साथियों नमस्कार। साथियों, लखनऊ की अलग शान है और वो शान किससे है मालूम आपको? वो शान है पवन पुत्र श्री राम भक्त संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से। और आदि गंगा गोमती जी का अविरल बहाव तो है ही लखनऊ के बीचों बीच से, और वहीं संकट मोचन बाबा नीम करोली जी के किनारे हनुमान जी की अविरल ज्ञान की धारा और अध्यात्म की धारा बहती ही रहती है। गोमती जी के पूर्व में संकट मोचन जी का दिव्य दरबार तो है ही, जो कि पूरे विश्व में फेमस है, प्रसिद्ध है। और अभी एक नया हनुमान धाम, श्री हनुमान धाम जी के नाम से गोमती के पश्चिम दिशा में जो अवध क्लार्क काफ़ी फेमस होटल है, उसके पीछे शनि महाराज जी का जो मंदिर है उसके बगल में बहुत ही दिव्य अलौकिक नई छटा के साथ श्री हनुमान जी का दरबार बन गया है। और उसमें 1.25 लाख श्री हनुमान जी की अलग अलग विभिन्न मुद्राओं में विग्रह बने हुए हैं। हर विग्रह एक दूसरे से भिन्न है, तो अद्भुत है, निराला है, अनोखा है। मतलब एकदम अनोखी छवि वहाँ पर है और प्रकृति का और वास्तु का बहुत अच्छा वहाँ सम्मिश्रण है। प्रकृति तो इतनी आच्छादित है कि आप एक बार अगर भ्रमण कर लेंगे तो आपका मन बाग बाग हो जाएगा। आप पूरी दुनिया भूल जाएंगे, सिर्फ आपको पवन पुत्र हनुमान जी और वो प्रकृति की छटा ही याद रहेगी। और उसी में फिर माता जी का दरबार, और इस समय नवरात्रि चल रहे हैं, तो चलिए आप भी आनंद लीजिए। हाँ, आपको वहाँ करीब 500 साल पुराने भी हनुमान जी का दिव्य दरबार है, और जो नई स्थापना हुई है वो भी आपको दोनों का आज आनंद दिलवाएंगे। यही कारण है और भगवान श्री हनुमान जी की अनुकंपा है कि लखनऊ की पावन भूमि में कोई आदमी भूखा नहीं सोता, और जेठ मास में कोई आदमी प्यासा नहीं रह जाता, तथा जेठ मास में तो एक दिन का खाना ही नहीं बनता है घर घर। सब हनुमान जी की कृपा से भंडारे ही भंडारे होते हैं। और एक और विशेष बात आपको बता दें लखनऊ के विषय में और हनुमान जी की पूजा के विषय में, कि यहाँ जो लखनऊ के बड़े बड़े नवाब हुए, उन नवाबों ने भी श्री हनुमान जी के यशोगान को खूब गाया और उनकी कीर्ति खूब फहराई। और आज भी लखनऊ के जो वातावरण है या लखनऊ की जो खुशबू है, उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि सभी लोग जेठ मास में सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोग खुल के श्री हनुमान जी महाराज की जयकारा करते हैं और भंडारा लेते हैं, और जगह जगह शरबत और ठंडाई और विभिन्न तरह के पदार्थ भंडारे में दिए जाते हैं लोगों को, और पूरे लखनऊ तृप्त रहता है। तो चलिए साहब, धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है, उसी तरह से हनुमान जी का अविरल दया और उनकी कृपा भी लखनऊ में दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। आज हम आपको श्री संकटमोचन हनुमान जी के दर्शन तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ में जो नया श्री हनुमान धाम बना है और जो श्री हनुमान जी की वहाँ 1.25 लाख मूर्तियाँ और विग्रह हैं, उनके भी आपको पावन दर्शन आज कराएंगे। पूरा ब्लॉक आप जरूर देखिए। आज हनुमंत धाम जी की यात्रा कर रहे हैं। ये लखनऊ में नया स्थान बना है गोमती जी के किनारे, और यहाँ हनुमान जी महाराज जी की 1.25 लाख अलग अलग विभिन्न तरह की मुद्राएं में हनुमान जी को बनाया गया है। ये देखिए, इसमें गदा लिए हुए हैं, इसमें भगवान राम और लक्ष्मण जी कंधे पर हैं, ये तपस्या में लीन हैं। ये इस तरह से 1.25 लाख मूर्तियां हैं यहाँ पर। अब हम देखिए मुख्य गेट पर आ गए हैं और ऊपर सीढ़ियाँ अब चढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हाथ जोड़ लिए, बहुत ही अलंकृत स्थान है और प्रकृति का अनुपम रखरखाव है, मनोरम रखरखाव है यहाँ पर प्रकृति का। श्री गणपति महाराज जी बिल्कुल गेट पर ही बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। देखिए, पुराने दरख्त वृक्ष का भी संरक्षण यहाँ पर है, पीपल वृक्ष का। और चलिए आज आपको बहुत ही नयनाभिराम दर्शन आपको कराएंगे।
ये देखिए हनुमान जी के दरबार में शनि महाराज जी को उल्टा कर दिया गया है। सामने आप देखिए मेन गेट पर ये चांदी के दरवाजे हैं। ये देखिए आज आपको बहुत ही सुंदर नीक सामने श्री हनुमान जी का पावन विग्रह। अब हम आपको गोमती जी के किनारे ले चल रहे हैं। गोमती मतलब आदि और अनादि काल से जो गोमती जी का अविरल बहाव है यहाँ पर लखनऊ में। ये देखिए प्रकृति का आप अद्भुत चित्रण देखिए, अद्भुत वर्णन देखिए, अद्भुत जो है विहंगम दृश्य। ये बीच बीच में मंडप बने हुए हैं, बीच में सरोवर बनाया गया है, उसके किनारे प्रकृति की अद्भुत छटा है। मतलब पूरा ये देखिए विभिन्न मंडप यहाँ बनाए गए हैं, बीच में सरोवर है और इससे यहाँ की सुंदरता में अद्वितीय सुंदरता हो जाती है। वास्तव में प्रकृति का आप अद्भुत रख रखाव देखिए। मैं सामने आपको वो भी मंडप भी दिखा रहा हूँ जो मुख्य मंदिर है उसका ये मंडप है और बहुत ही मतलब मनोरम कहा जाए, रमणीकता। और देखिए पूरा आपको मैं विहंगम को दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको गोमती जी के किनारे आपको ले चल रहा हूँ। गोमती की सुंदरता भी आप देखिए। यद्यपि कई बार प्रयास बहुत किए गए हैं कि पानी निर्मल हो जाए, लेकिन निर्मल पानी नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार इस पर गंभीरता से यद्यपि विचार तो कर रही है, लेकिन जो किष्किंधा कांड में श्री रामचरितमानस में विचार बताया गया है कि सुग्रीव जी माता सीता जी के अपहरण पर विचार कर रहे थे, कार्य नहीं कर रहे थे। कार्य तो श्री हनुमान जी ने सुंदर कांड में किया है। देखिए रामचरितमानस के प्रसंगों से आप मोटिवेशन और प्रेरणा हर जगह ले सकते हैं। मैं तो इसीलिए जिक्र करता हूं कि जो ये तथाकथित लोग कुछ लोग कहते हैं कि श्री रामचरितमानस में क्या है, मैं वो बताने का प्रयास करता हूं कि ये भी मोटिवेशन है कि विचार मत करो, हनुमान जी की तरह सुंदर कांड में कार्य कर डालो, चाहे लंका जले और चाहे कोई जले। ये देखिए ये आधुनिकता भी देखिए वो लखनऊ की कि मेट्रो ऊपर जा रही है, सीधे बिल्कुल हनुमान सेतु बाबा नीम करोड़ी जी का स्थान है। अभी आपको वहाँ के भी पावन दर्शन कराएंगे हम। ये देखिए यहाँ पर झूले आदि भी लगे हैं। वास्तव में जब भी आप लखनऊ आएँ तो यहाँ अवश्य भ्रमण करें। और मैं बार बार अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि दवा तो बहुत सारी हैं इस बाज़ार में, दवा वाले बाज़ार में मेडिकल्स, लेकिन अगर आपको वास्तव में अपनी निराशा, कुंठा, अवसाद, डिप्रेशन दूर करना है तो आप प्रकृति के नज़दीक रहिए। और ये देखिए ये सुंदर इस तरह से फ्लावरों के बीच रहिए तो आपकी कुंठा और निराशा स्वतः दूर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ के सेवक बाकायदे सेवा कर रहे हैं और पानी को स्वच्छ रख रहे हैं, साफ करने की, पानी को स्वच्छ करने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। और स्वच्छता अपने आप में एक पॉजिटिविटी है। जहाँ स्वच्छ है वहीं शक्ति का वास होता है और वहीं अध्यात्म का भी विकास होता है और वहीं शांतिमय विचार भी पनपते हैं लोगों के। तो चलिए साहब, मैं तो यही कहूँगा कि श्री राम नवमी जी के पावन पर्व पर आप यहाँ भ्रमण करें और ऊर्जा प्राप्त करें। ये देखिए फरकेरिया के पौधे भी लगे हैं। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से ही दिखा दूं कि फरकेरिया कितना अच्छा डेवलपमेंट है। इसका मतलब जो भी यहाँ सेवा कर रहे हैं वृक्षों की, वो बड़ा उनको लगाव है यहाँ के पेड़ पौधे। शनि महाराज जी का जो मंदिर है ये भी अति प्राचीन है और गोमती जी के बिल्कुल किनारे ही स्थित है। इस कारण इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा है। मंदिर एक उत्साह, ऊर्जा और चेतना के केंद्र हैं। यहाँ पर आपको सकारात्मकता मिलती है और उसी के साथ वहाँ पर अगर प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन हो तो उसकी दिव्यता और ज़्यादा बढ़ जाती है। चूँकि गोमती के किनारे ये दोनों मंदिर स्थापित हैं और संकट मोचन जी पास में हैं, यहाँ पर प्रकृति का बड़ा अद्भुत संरक्षण है जो उनकी अलौकिकता को और अधिक बढ़ा देता है। और वास्तव में लखनऊ तो मैं श्री हनुमान जी की बड़ी ही कृपा
और बड़ी ही दया बरसती रहती है। अध्यात्म के साथ प्रकृति संरक्षण के ये एक प्रतीकात्मक ज्ञान देते हैं और जो बहुत ही अद्वितीय और अविरल के रूप में समाज को और लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और सभी को, मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें और आइकॉन की बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।